हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ नाइट स्टडी का रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी कि 9:04 हो गया है और मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई थी। रात का जो खाना-पीना वगैरह होता है, बर्तन वो ये सब साफ करके मैं अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी। क्योंकि जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूँ कि मेरा नाम पूजा है और मैं झांसी ज़िले के एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। गाँव से बिलॉन्ग करने के साथ मेरे पास इतने सारे काम हो जाते हैं जिनको मैं टाइम से भी करती हूँ और स्टडी भी करती हूँ। और मेरी स्टडी के लिए कोई फ़िक्स टाइम नहीं रहता कि मैं अपना एक शेड्यूल बना लूँ कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि आपको तो मालूम है मैं अपने इन-लॉज़ के साथ रहती हूँ और जब आप इन-लॉज़ के साथ रहते हो तो आपको उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है, उनके हिसाब के अनुसार अपने कामों को करना पड़ता है। चाहे आप अपनी स्टडी करो या ना करो, लेकिन जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं। कभी-कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ़ को अपने अनुसार चलाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम फैमिली में रहते हैं तो हमें उनके अनुसार ही अपने कार्य करने होते हैं। मैंने बहुत सी हाउस वाइफ़ों को देखा है कि वो सिर्फ़ अपने अनुसार ही अपनी रूटीन शेयर करती हैं, जैसा उनको सही लगता है। अगर उन्हें लगता है कि नहीं हमें इस समय पढ़ना है तो वो पढ़ती हैं और इस समय काम करना है तो करती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मैं भी सोचती हूँ कि मुझे अगर अपने लिए कुछ करना है तो मुझे भी कुछ फ़ॉलो करना पड़ेगा जिससे मेरी स्टडी अच्छे से हो जाए। क्योंकि अभी एलटी के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब एलटी के बाद जीआईसी की भी एग्ज़ाम डेट आने वाली होगी। अब कब आएगी ये तो अभी निश्चित नहीं है, लेकिन मिनिमम लगता है कि जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी ये महीना ख़त्म होने को आया है, मतलब सिर्फ़ हमारे पास नवंबर, दिसंबर और अगर जनवरी तक का टाइम यानी 3 महीने रहता है। तो 3 महीने में ही हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, ये हम ही को डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि काम तो आपके ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन स्टडी जो है वो अगर एक बार मौका निकल गया तो दोबारा फिर बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्योंकि अभी इतने सालों बाद ही ये वैकेंसी आई हुई है और हमारे पास इसके बाद और कोई भी मौका नहीं है। यही एक आखिरी मौका है जिसमें मैंने ये सोचा है कि मैं भी अब अपने लिए एक डिसिप्लिन बनाकर अपनी स्टडी करूँगी। क्योंकि एक नियम के अनुसार एक टाइम मैनेजमेंट करके अगर हम अपनी स्टडी करेंगे तो शायद हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसे इतने में तो हमारी स्टडी बहुत कम हो पाती है, कभी सुबह तो कभी दोपहर या शाम को, वो भी थोड़ी-थोड़ी। कोई 2-2 4-4 घंटे की स्टडी नहीं हो पाती है। मुझे पूरे दिन में मिलाकर मुश्किल में 3 या 4 घंटे मिल पाते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मिनिमम आपको 5-6 घंटे तो देना ही पड़ेगा। जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप मिनिमम 3 घंटे निकालिए और कम से कम जीके जीएस के लिए 1 से डेढ़ घंटा निकालना पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है और जीके जीएस को भी कवर करके चलना है। क्योंकि हम एक भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते, एक दूसरे से अटैच हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट मज़बूत है और जीके जीएस मज़बूत नहीं है तो भी अच्छा नहीं होता है। और अगर हमारा जीके जीएस कंप्लीट है और सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो भी हम अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें दोनों को बैलेंस बनाकर चलना होगा। यहाँ पर मेरी स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में मैंने जो जीके जीएस प्रमोद पाल सर का है उसका एक प्रैक्टिस सेट लगाया था। वो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टडी में मैंने समाजशास्त्र जो कि मेरा मेन विषय है उसका भी एक प्रैक्टिस सेट लगाया था। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से हमें ये अनुभव हो जाता है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इसलिए मैंने अब यही सोचा है कि मिनिमम एक-एक तो मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊँगी और बाकी टाइम में अपने कोर्स को लिखूँगी और उसका रिवीज़न करूँगी।
इस प्रकार मैं अपनी स्टडी को मेंटेन करती हूँ, कभी रात में तो कभी सुबह। अब मेरी रात की स्टडी यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी और मिनिमम मैंने 11 बजे तक पढ़ा था, यानी रात में मैंने 2 घंटे अच्छे से स्टडी कर ली थी। इस प्रकार मैं अपनी स्टडी को टाइम देती हूँ। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप लोग देख तो लेते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाता है प्लीज़, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है।